तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसमें कुछ खास नहीं है, तुम लोग ऐसा जानते हो, बचपन से यही सब पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले अगर ये एक्स वाई एक्सेस पे हमारा एक कर्व है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं a है और ये पॉइंट अगर b है, तो हमको अगर a से b तक का एरिया निकालना है तो हम निकाल सकते हैं बाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। ये अपन 50 बार सुन चुके हैं, है ना, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, मान लो x, ठीक है, तो यहाँ जो एरिया मिलेगा वो अपने को मिलेगा a ऑफ x, जो किस ये होगा, ये दिस एरिया इज a ऑफ x, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एरिया फंक्शन। a ऑफ x को क्या बोला जाता है? सबसे पहले तुम लोग देख रहे हो एरिया फंक्शन, ठीक है, इसी फंक्शन का बेसिस है वैसे तो सब कुछ। तो एरिया फंक्शन सबसे पहले देख रहे हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में, तो हम लोग a ऑफ x को बोलते हैं एरिया फंक्शन, ठीक, इसको यहीं ऊपर लिख दिए। अब इसका पूरा जो रीजन a टू b में ये जो कवर करेगा वो a टू b एफ ऑफ एक्स dx से निकालेंगे, ठीक है। ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड ऑर्डिनेट्स a b और x एक्सिस, ठीक है। अब अगर x कोई पॉइंट लें अपन यहाँ पे, लेट x बी एनी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक इंटीग्रल ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, a से x f ऑफ x dx लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये अपना वो जो शेडेड एरिया है वो बताएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर दो 0 लिए हुए हैं, ऐसा एजम्पशन इसलिए लिए हैं क्योंकि फिर नेगेटिव अगर जाता तो नेगेटिव वाला एरिया में सब्ट्रैक्ट हो जाता, तो अपने को फिर माइनस साइन लेके उसको अलग से जोड़ना पड़ता, ज़्यादा मेहनत हो जाती, तो इसलिए हमने बर्ड्स को बहुत ही बेसिक लिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये जो इंटीग्रल है ये तो एक ऐसा वेरिएबल टाइप का इंटीग्रल है कि x की वैल्यू बदलती जाएगी और ये इंटीग्रल भी बदलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है ये एक फंक्शन है x का, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं a ऑफ x और इसी को बोलते हैं एरिया फंक्शन। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है ना। तो दो थ्योरम होते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स। पहला जो थ्योरम है वो ये बोलता है कि अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल a b में, ठीक है, तो जो a ऑफ x होगा उसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे, पहला थ्योरम क्या बोलता है कि अगर अपन a डैश x निकालेंगे तो वो अपने को वो फंक्शन ही दे देगा, बस ये है पहला थ्योरम। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x है वो उस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ही होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? अब इसका जो दूसरा थ्योरम है, दूसरा थ्योरम अपने को बोलता है कि अपन एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंटी डेरिवेटिव्स, बाय यूजिंग एंटी डेरिवेटिव्स। तो अगर अपने को a टू b एफ ऑफ एक्स dx निकालना है तो ये अपने को मिलेगा, इसका एंटी डेरिवेटिव अगर एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो ये अपने को मिलेगा कुछ ऐसा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हमारे फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उसको हम फाइंड कर सकते हैं तो हम उस एंटी डेरिवेटिव में एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट डालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि लेफ्ट में एरिया अंडर द कर्व ही तो लिखा है, a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तभी यूज कर सकते हैं जब अपने को एंटी डेरिवेटिव का पता हो, मतलब जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, ठीक है। अब अगर कोई अजीब टाइप का मैं फंक्शन दूँ तुमको, मान लो ये -2 से 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/2, तो इस टाइप का तुम लोग कुछ किए नहीं हो अभी तक, ठीक है। और इस पे अपन ये एंटी डेरिवेटिव वाला मेथड नहीं लिख जा सकते क्योंकि इसको अपन इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए ध्यान ये रखना है। और सबसे मेन चीज़ इसको ना यूज़ करने का ये है ना कि ये जो फंक्शन है ये -1 से 1 के बीच में डिफाइंड ही नहीं है, -1 से 1 के बीच में डिफाइंड ही नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में जब रहोगे तो जो ये एक्स स्क्वायर होगा वो 1 से छोटा होगा, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। तो ऐसे फंक्शंस का अपन इस मेथड से तो नहीं निकाल सकते, तो इनमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ सम, एकमात्र ऑप्शन। बट तुमको ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं, जस्ट चिल,
तुमको मिलेगा क्या, 0 लोअर लिमिट, जब लिमिट ऑफ सम यूज़ करना होगा तो। ठीक है, सो अब इंटीग्रेट करना कैसे है भाई, तो कुछ नहीं, तुम लोग ऐसे देख के समझ सकते हो कि व्हाट इज द प्रोसेस, जस्ट इंटीग्रेट दिस एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। ठीक है, बहुत ही आराम से इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो अपन पिछले कईयों एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं। और फिर करने के बाद जो आइटम है उसमें अपर लिमिट डालो, लोअर लिमिट डालो, कहानी खत्म। सो दिस इज द एक्चुअल इंटीग्रेशन जो हम लोग बड़े आराम से कर लेते हैं। तो चलो इसको नोट करो, कुछ सवाल करके देखते हैं। तो अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज़ करके कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम लोग लेने जा रहे हैं क्वेश्चन, जो कि है इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर dx। इसको तो देख के तुम लोग बोलोगे अरे ये भी कोई सवाल है भला, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 3 से 2, तो क्या डालोगे भाई, 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 2 का क्यूब बाई 3, तो ये 1/3 कॉमन है, 3 का क्यूब 9, 3 3 9 3 27, सॉरी 27, और 8 क्या मिला 19/3। समझ में आया क्या? सो ये पहला सवाल था, तो पहला था इसलिए इतना प्यारा सा था, हर सवाल प्यारा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है ये, इंटीग्रेशन 4 to 9 रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट किया जाए। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें बताओ? तो ऐसा जो फंक्शन देख के तुम लोगों को डर लग रहा है, कर सकते हैं इसको, है ना। देखो ना जरा, ये जो नीचे वाला आइटम है इस एक्स पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स मिलता है ना, तो 3/2 माइनस 1 क्या रूट एक्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को अपन क्या कर सकते हैं, टी ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा, माइनस 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? चलो तो अब क्या करें, तो ये क्या है भाई, माइनस 3/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो अपने पास तो रूट एक्स dx है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस 2/3 dt। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम आगे का। सो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन। अभी लिमिट नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हम जो वेरिएबल है t में बदल चुके हैं, यहाँ पे x की लिमिट है वो, सो डोंट यूज दैट। ओके, सब क्या लिखना है, रूट एक्स dx की जगह, तो माइनस 2/3 को बाहर फेंक दो, ऊपर लिख दिए dt, और नीचे क्या होगा, ये तो पूरा t है तो t का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2/3 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 2 dt। चलो भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, तो माइनस 2/3 t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा, माइनस 2/3, ये माइनस 1 है नीचे, और ये क्या है, t की पावर माइनस 1। ठीक है कि नहीं, तो ये माइनस 1 इसको खा जाएगा माइनस को, तो 2/3 इंटू 1 अपॉन टी, तो 2/3 इंटू 1 अपॉन टी की जगह पे क्या है अपने पास, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। ओके, अब इस आइटम में अपन लिमिट लेके आएंगे 4 to 9, तो 2/3 को बाहर छोड़ देते हैं, 9 पुट करते हैं, 1 अपॉन 9, 30 माइनस 9 क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 कटेगा, और माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 30 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कटेगा। ठीक है कि नहीं, तो क्या मिला 2/3, यहाँ क्या मिला भाई 1 अपॉन 30 माइनस 3 का क्यूब, 3 3 9 27, तो 1 अपॉन 3 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या मिला 1/22। ठीक है, तो अब इसको एलसीएम लिया जाए, तो क्या लोगे 22 माइनस 3, जो कि क्या होगा तुम्हारा 19। ठीक है ना, तो 22 माइनस 3 क्या होगा, ऊपर 19, 2/3 इंटू 19, और नीचे क्या ले लेते हैं 3 इंटू 22, तो ये 11। तो आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, तो 19/99 आंसर। कोई दिक्कत ज़्यादा हार्ड नहीं था ना? नहीं था, चलो अच्छी बात है।
तो अब इसको नोट करो। इसके बाद एक पार्शियल फ्रैक्शन भी देखते हैं जो और तुम्हारे हालात टाइट करेगा। चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कि ये है, वो है इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। तो इसको तो देखते ही तुम लोग को पहचान जाना चाहिए इसकी शक्ल देख के कि ये क्या है भाई, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें अपने को पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। तो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 ये लेना है, और इसको लेना है a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये तुम लोग रट चुके होगे अब तक। अब x इज इक्वल टू -2 डालेंगे तो -2 इज इक्वल टू b इंटू -2 प्लस 1। क्या मिलेगा भाई, ये -1 है तो b इज इक्वल टू 2 मिला क्या। अब x इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 क्या 0 हो जाएगा। ये तो इसको देखना है ना, सॉरी। a इंटू -1 प्लस 2 क्या मिलेगा, ये a इज इक्वल टू -1 मिला क्या, बोलो। तो ये लिख लिए। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं इस पूरे आइटम की जगह पे, इसको अपन बदल सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 2। अंदर में क्या लिखेंगे, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ठीक है कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन तो याद ही हो गया होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, हाँ भाई, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, और प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 2। ठीक है, और लिमिट 1 से 2। ठीक है कि नहीं। तब क्या करना है भाई, अपर लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट डालने से पहले इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा log x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये उसके नीचे तो log x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इसका मॉड। अब लिमिट डालने में अच्छा लगेगा। तो पहला लिमिट डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 का 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 प्लस 1 3 माइनस लॉग मॉड 1 डालेंगे 1 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस b है तो क्या हो जाएगा 16/3 डिवाइड बाई 9/2। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 16/3 इंटू 2/9। ठीक है, तो क्या मिलेगा, log 16 2 जा 32 9 2 जा 27। समझ में आया। तो ये आ गया log 32/27। समझ में आया क्या। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हर बार तुम लोग पिछली बार याद है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अपन c यूज़ करते थे, यहाँ c क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, सोचो। तो यहाँ देखो, इंटीग्रेशन में एक तो प्लस सी आया होता यहाँ पे, फिर यहाँ प्लस सी रहता, फिर अपर लिमिट के साथ वो प्लस सी होता, माइनस लिमिट के साथ माइनस सी, प्लस माइनस सी स्वाहा, है ना। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का जो प्लस सी आता था अपना, उसको अपन यूज़ नहीं करते कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। ठीक है, चलो इसको नोट करो। एक सवाल और देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और ये है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन क्यूब 2t कॉस 2t dt। हाँ भाई, देख के शकल पहचानो भाई साहब की, क्या दिख रहा है कि साइन 2t को हमको लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे tt दे दिया है ना, तो एक काम करते हैं, कोई और वैल्यू लेते हैं। t की जगह क्या लेना चाहे, x लोगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2t, फिर चेन रूल से 2t का 2 बाहर, और इधर मिला dt, ये हो गया dx। तो ये 2 को इधर फेंक देते हैं, है ना। तो ये पूरे आइटम की जगह dx/2 लिखेंगे, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, t³ dt/2। सॉरी, t की आदत इतनी बुरी हुई है ना कि पहचाना नहीं जा रहा है। तो 1/2 x की 4/4/4। ठीक है कि नहीं। अब x की जगह क्या डालना है, साइन 2t, तो क्या मिलेगा, साइन 2t का पावर 4/4। ठीक है, ये 4 को भी तो बाहर फेंका जा सकता है ना, और लिमिट अपना 0 से π/4 है। सो इस 4 को बाहर अगर फेंक देंगे अपन, तो क्या लिखेंगे 1/8, और अपर लिमिट डालेंगे तो साइन 2 इंटू π/4
का पावर 4, ठीक है कि नहीं, देखो। और दूसरा माइनस साइन 2 इंटू 0 का पावर 4, तो भाई साइन ये क्या बन गया, साइन पाई बाई 2 का पावर 4 माइनस साइन 0 का पावर 4 0, है ना। और साइन पाई बाई 2 1, 1 का पावर 4 1, तो क्या मिला 1। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, ज़्यादा एकदम टेंशन लेने का है नहीं, इसमें कुछ करना रहता नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, ये 1/8 से मैंने 1/4 क्यों कर दिया? चलो कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट मिस्टेक्स हैपन, ठीक है। सो अब एक्सरसाइज 7.9 में 22 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।